बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, अगर आपने हमारा चैनल पहली बार ट्यून किया है तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा राबिता नंबर 0308437966 0308437966 आज मैं बात करूंगा। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जादू का इलाज के हवाले से सूरह फलक और सूरह नास के साथ। आज हम उसका जो है वो पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें थी जो उसमें रह गई थी वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से, तो उन चीज़ों को आप तक जो है वो मुकम्मल तौर पे पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। कल मैंने पार्ट 1 में जो तरीक़ाकार बताया सूरह फलक और सूरह नास के साथ, उसके बाद अगली जो चीज़ है इसके हवाले से एक दो सवाल भी मुझे आए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, और वो चीज़ मैं वैसे भी इस वीडियो में जो है वो मेंशन करनी थी मैंने। वो ये है कि जिस तरह के मैंने एक प्रॉपर तरीका कार बताया था कि जिस आयत के ऊपर आपको कोई रुकावट पेश आती है, जिस आयत को पढ़ने के दरमियान आप कोई ऐसी प्रॉब्लम फील करते हैं, जो अलामात मैंने उसमें बताई थी, पार्ट 1 देख लेंगे तो आपकी बेहतर तरीके से रहनुमाई हो जाएगी। तो उसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार उसमें मैंने बताया है कि उसको किस तरीके से पढ़ा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी के साथ अगर ये होता है कि उसको ये चीज़ फील नहीं होती, वो अगर अल्लाह का नाम लेके दरूद पाक पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी पढ़ाई एक नॉर्मल तरीके से हो रही है। आपकी जो 101 दाने की तस्बीह है वो नॉर्मल तरीके से चल रही है। सूरह फलक में भी और सूरह नास में भी किसी आयत के ऊपर अगर आपको इस तरह की कोई अलामत फील नहीं होती, आपकी ज़ुबान नहीं अटकती, आप भूलते नहीं हैं, आपको कोई जो है वो कोई जमाइयाँ वगैरह नहीं आती, आपकी नॉर्मल आप पढ़ रहे हैं, तो उस पे कुछ लोगों ने मैसेजेस किए थे कि इस तरह की कंडीशन में फिर क्या किया जाएगा। तो अगर इस तरह का मामला हो तो पहली चीज़ तो ये कि उसमें आप सिंपल तरीके से, अगर आपको कोई रुकावट नहीं आ रही तो फिर किसी आयत के ऊपर रुक के आपको तकरार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अमल उसी तरीके से जारी रखेंगे और अपनी तस्बीह अगर पुरसकून तरीके से मुकम्मल हो रही है तो पहले आप सूरह फलक की तस्बीह मुकम्मल करें और पानी के ऊपर दम कर लें। फिर इसी तरीके से सूरह नास आप पढ़ते हैं। आपको अगर जो अलामात मैंने बताई पढ़ने के दरमियान अगर उनमें से कोई ऐसी नहीं हो रही, किसी आयत को पढ़ते हुए आपके सामने कोई रुकावट नहीं आ रही, कोई आंखों में पानी नहीं आ रहा, जमाइयाँ नहीं आ रही, कोई ऐसी कैफियत नहीं बन रही, तो फिर आपने जो है वो सिंपल तरीके से ही तस्बीह को मुकम्मल करना है। लेकिन दोनों सूरतों में आपने सूरह फलक में भी और सूरह नास में भी आपने पढ़ना बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में है। स्पीड से पढ़ने की कोशिश आपने हरगिज़ नहीं करनी। और दूसरी चीज़ जो तमाम अमलियात में बहुत ज़रूरी होती है कि आप जब कोई पढ़ाई करते हैं तो तस्बीह का जो मेन मरकज़ होता है, जिसको आम फ़हम ज़ुबान में लोग इमाम भी बोलते हैं, उसको ऐसे अपनी तरफ रखते हैं कि जब आपकी तस्बीह चले तो उसके जो दाने हैं वो ऐसे आप पढ़ते पढ़ते वो आपकी अपनी तरफ आए, इस तरीके से। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ये अमल हो या कोई भी अमल हो। और इसको मुख्तसर पढ़ के भी दम किया जा सकता है। अगर कोई किसी के साथ ये वाले मामलात नहीं है या शिद्दत कम है या कोई टाइम की जो है वो कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको मैनेज करना, इस तरीके से बैठ के पढ़ना मुश्किल है,
तो दोनों सूरतों को 11-11 मरतबा पढ़ के भी दम किया जा सकता है और 21-21 मरतबा पढ़ के भी दम किया जा सकता है। आप सुबह शाम दोनों को 21-21 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बना लें तो ये चीज़ भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो काफ़ी है। अब कुछ लोगों के साथ यूं भी होता है कि जिस्म के ऊपर यकदम एक दबाव वाली कैफियत बन जाना, और उस कैफियत में फिर वो अगर किसी को आवाज़ देते हैं तो उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती। उनको लगता है कि वो बोल रहे हैं लेकिन कोई उनकी जो है वो आवाज़ सुन नहीं पाता, उनकी कोई बात सुन नहीं पाता। इस तरह की कैफियत भी होती हैं। इन कैफियत में भी ये अमल किया जा सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस्म में जो है वो शदीद ऐसे महसूस होता है जैसे कि कह लें कि सुइयां चुभ रही हैं। अब जिस्मानी तौर पे अगर किसी को कोई पेन महसूस होती है और ये यकीन भी हो या पता भी चल जाए कि ये जादू हुआ है, जादू की वजह से, तो उसके लिए ये तरीका होगा कि आपने पहले सूरह फलक का अमल करना है, और ये जिस तरीके से बताऊंगा बराए मेहरबानी इसमें कोई अपनी मर्जी से तरमीम ना करे। सूरह फलक का अमल आपने इस तरीके से करना है कि टोटल आपके पास होनी चाहिए 42 काली मिर्चें। आपने मरीज पे दम करना है फिर भी ठीक है, मरीज नहीं है मरीज के लिए पानी रख के दम करना है वो भी ठीक है, या अगर उसको कोई खाने या पीने वाली कोई और ऐसी चीज़ जो उसकी पसंदीदा चीज़ है, शर्त ये कि हो हलाल चीज़ों में से, उस चीज़ के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए लाजमी ये होगा कि अमल करने के बाद उस चीज़ को ना तो छुरी से काटा जाएगा और ना किसी भी किस्म के चूल्हे में से या ओवन से उसको गर्म किया जाएगा, ये चीज़ नहीं होगी। मिर्चें अपने पास रख लें, दरूद पाक दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, मेरे मुताबिक कम अज़ कम 11 मरतबा। वैसे तादाद में आप जितना भी पढ़ लें खलूस से मोहब्बत से 11 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने इस तरह करना है कि एक काली मिर्च को मुंह में रख के चबा लेना है अच्छे तरीके से। मिर्च को चबा के साथ ही आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इस सूरह मुबारक को 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा पढ़ के जो चीज़ आपने मरीज़ को खिलानी या पिलानी है उसके ऊपर आपने दम कर देना है, उसके ऊपर शुफ कर देना है, शिफा की नीयत से ऐसे उसके ऊपर आपने जो है वो करना है दम, इस तरीके से। अब एक मिर्च फिर आपने चबा लेनी है, लेकिन इस सारे अमल के दरमियान जो पढ़ने वाला है वो कोई चीज़ खाएगा ना पिएगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि इन मिर्चों का असर ज़ाया हो। मिर्च को चबाने के बाद फिर 20 मरतबा सूरह फलक पढ़ी जाएगी, फिर उसी तरीके से दम कर दिया जाएगा। दम करने के बाद फिर एक मिर्च चबाई जाएगी, फिर 19 मरतबा सूरह फलक पढ़ी जाएगी, फिर दम कर दिया जाएगा। फिर मिर्च जो है वो चबाने के बाद 18 मरतबा सूरह फलक पढ़ी जाएगी, फिर दम कर दिया जाएगा, फिर 17 मरतबा पढ़ी जाएगी, फिर दम कर दिया जाएगा। इसी तरह तादाद में आपने एक एक की कमी करते आना है, और दम करने के बाद अगला पढ़ने से पहले आपने एक मिर्च को चबा लेना है अच्छे तरीके से। ये जो मिर्च का असर आपके मुंह में रहेगा और उस कैफियत में आप पढ़ेंगे, ये आपके मरीज़ के ऊपर से असर ख़त्म होगा और जिस तरफ से आया है उस तरफ इंशाअल्लाह ताला वापस जाएगा। इसी तरीके से आपने करना है कि मिर्च खा के चबा के जो है वो 21 मरतबा पढ़ा, फिर दम करके फिर 20 मरतबा पढ़ा, फिर दम करके फिर मिर्च बाली, फिर 19 मरतबा पढ़ा, फिर दम करके फिर मिर्च बाली, फिर 18 मरतबा पढ़ा, फिर दम करके फिर मिर्च बाली, फिर 17 मरतबा पढ़ा, फिर दम करके फिर मिर्च बाली, फिर 16 मरतबा पढ़ा, दम करके फिर मिर्च बाली, फिर 15 मरतबा पढ़ा, दम किया, मिर्च बाली, फिर 14 मरतबा पढ़ा, दम किया, मिर्च बाली। इसी तरीके से एक एक आपने कम करते आना है। जब आपका सूरह फलक का अमल मुकम्मल हो जाए, फिर आपने
दरमियान में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के बिस्मिल्लाह यहाँ पे नहीं पढ़नी। फिर सेम इसी तरीके से एक मिर्च चबा के आपने 21 मरतबा सूरह नास पढ़ी, दम कर दिया, फिर मिर्च चबाई 20 दफ़ा सूरह नास पढ़ी, फिर दम कर दिया। फिर इसी तरीके से आपने सूरह नास, सूरह फलक में पढ़ के बता चुका हूँ, सूरह नास भी पढ़ के बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अब वही तरीका जो हमने सूरह फलक में किया था, उसी तरीके से आपने जो है वो दम करते जाना है और मिर्च चबा के पहले, यानी कि आपने 21 मरतबा पढ़ के दम किया, मिर्च चबाई, फिर 20 मरतबा किया, फिर दम करके मिर्च चबा ली, फिर 19 मरतबा जो है वो किया, दम करके मिर्च चबा ली, फिर 18 मरतबा किया, फिर दम करके फिर मिर्च चबा ली। इसी तरीके से दम करते आपने एक तो तादाद एक एक मरतबा कम करते जाना है और साथ एक एक मिर्च चबाते जाना है। और ये सूरह फलक का भी इसी तरीके से होगा कि आपने जो है वो 21 20 18 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक आपने इस तरह से आना है। एक मरतबा पढ़ने के बाद भी आप जो है वो दम करने के बाद मिर्च चबा लेंगे। इसी तरह इसी तरीके से एक एक तादाद कम करते हुए और मिर्च खाते खाते आपने सूरह नास भी 21 फिर 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 फिर 16 फिर 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से आपने इसको भी मुकम्मल करके दम करके उसके बाद जो है वो एंड पे फिर दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी जब आपने पढ़ना है तो उस चीज़ पे तो आप जिस तरह दम करते आ रहे हैं वो तो करना ही है, लेकिन एंड वाले दुरूद पाक के बाद आपने जब ये दोनों सूरतों का अमल मुकम्मल कर लिया तो उस वक़्त आप साथ अपने हाथों के ऊपर दम करके अपने चेहरे पे, अपने जिस्म पे हाथ फेर लें, अपने चारों तरफ दम कर लें। अगर आप मरीज़ हैं फिर भी, अगर आप किसी मरीज़ के लिए कर रहे हैं फिर भी, और उसके बाद जो है वो कम अज़ कम इस अमल के बाद 5 7 10 मिनट तक कोई भी चीज़ खाई या पी ना जाए। ये जो मिर्च का असर है इसको बर्दाश्त कर लें, क्योंकि ये आपको तो अपना मुंह जो कड़वा फील हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन यही जो कड़वाहट है ये उस अमल को रिटर्न कर रही है, ये उस अमल को वापस भेज रही है। जिस तरफ से ये आया था उसी तरफ ये उस अमल को वापस भेज रही है। इसलिए इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। 5 7 10 मिनट तक ना पानी पिएं, ना कोई ऐसी चीज़ खाएं जिससे मिर्च का जो असर है वो ज़ाया हो। और उसके बाद भी जब आपने कुछ खाना या पीना है, वो 5 7 10 मिनट गुजर जाने के बाद तो आपने खुद कुरली करके पहले मुंह को अच्छी तरह वॉश करके उसके बाद कोई चीज़ खानी या पीनी है। तो मरीज़ अगर खुद ज़्यादा शिद्दत में हो, ऐसी तकलीफ़ में, तो फिर बेहतर ये होता है कि वो खुद ना करे। वो अगर घर का कोई और फ़र्द, कोई नमाजी आदमी, कोई और अगर करके दे सकता है तो वो कर दे, तो ये फिर इंतहाई जो है वो बेहतर हो जाता है। क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि एक बंदा अगर खुद बहुत पहले ही ज़्यादा तकलीफ़ में है तो फिर मिर्च के साथ जो है वो उसके लिए ये अमल करना मुश्किल हो जाता है। अलामात मैं पहले भी बता चुका हूँ, मिर्च वाला अमल किन लोगों के लिए किया जाता है, फिर बता देता हूँ कि जिन लोगों को ये यकीन हो कि उनके ऊपर कोई जो है वो इस तरह से कोई जादू किया गया है और उस जादू की वजह से उनकी जिस्मानी कैफियत ख़राब हो रही है, जिस्म में कोई बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, जिस्म में बहुत ज़्यादा सुइयाँ चुभती हैं, जिस्म के ऊपर कोई निशान पड़ जाते हैं, जिस्म के ऊपर किसी किस्म के जो है वो कोई कट वगैरह लग जाते हैं, कोई अचानक जिस्म के किसी हिस्से से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो ये उन लोगों के लिए ये वाला अमल जो है वो आप करेंगे। और ये भी बवक्त ज़रूरत 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन आप समझें कि मरीज़ को जैसे जैसे फ़र्क पड़ रहा है करते जाएं।
इसमें अगर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो राब्ता नंबर जो है वो वीडियो के शुरू में दे दिया गया है। आप राब्ता करके और हमें बता के इस अमल को शुरू करें, अल्लाह पाक जो है वो कामयाबी करेगा। जो अलामत मैंने शुरू में एक बताई थी कि कुछ लोगों के साथ होता है कि वो जिस्म के ऊपर शदीद किस्म का दबाव आ जाता है, किसी को बुलाते हैं तो उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता, इस तरह की, वो अमल उन लोगों के लिए जिनके साथ ये वाली कैफियत हो, उनके लिए वो ही अमल होगा जो पार्ट 1 में अपलोड किया गया है। एक तस्बीह वाला जो अमल मैंने पार्ट 1 में अपलोड किया है, उन लोगों के लिए ये वही होगा। और ये वाला अमल उन लोगों के लिए है जिनकी अलामात मैं पहले बता चुका हूँ। जिस्म में जो है वो सुइयां चुभना, अचानक किसी हिस्से से जो है वो खून का निकलना, जिस्म के ऊपर किसी किस्म के कोई निशान पड़ जाना, इस तरह के मामला जिन लोगों के साथ होते हैं, इनके लिए ये वाला अमल, काली मिर्च वाला अमल उन लोगों के लिए किया जाएगा। अमल करने से पहले इन चीज़ों को गौर से सुन लें, समझ लें, किसी बात की समझ ना आए हमारे नंबर पे राब्ता करके पूछ लें, लेकिन बराह करम अमल में कोई मिस्टेक ना करें। अगर कोई भी शख्स अमल में कोई भी अपनी मर्जी से कमी पेशी करता है तो उसके कतन हम जिम्मेदार नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये बेहतर है कि फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई किसी बात की ना समझ आए, आप कागज़ पेंसिल हाथ में रख के मेरे साथ राब्ता करें, मुझे पूछ लें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप पहले लिख लें, लिख के उसको रिपीट करके उसको समझ के फिर इस अमल को किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। One face at left of screen. 0 faces. Pause video.